वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु आरपी यादव। आज हम सब लोग पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। इसमें इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइप मिलेगा, फिर सेकंड टाइप मिलेगा। फर्स्ट टाइप का रूल होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस में आपका थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि क्या शब्द आया है। तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। इसका कोई अंग्रेजी नहीं लिखता, केवल हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब हम लोग देख रहे हैं क्या आया है, हैड आया है। हैड लगा देंगे। हैड के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ शेर आया है, तो शेर का लायन होता है, द लायन लिख देंगे। द लायन हो जाएगा। लाइन के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमें नॉट लगाना है। वाक्य में नॉट नहीं आया है, नॉट नहीं लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब इसमें आया है दहाड़ना। दहाड़ने का इंग्लिश रोर होता है, इसका थर्ड फॉर्म रोर्ड हो जाएगा। रोर्ड हो गया। इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सुना है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट आया है, ये ऐसे ही लिख देते हैं, यानी अदर वर्ड। तो इन द फॉरेस्ट लिख देंगे, इन द फॉरेस्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर हम लोग इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में कुछ करना नहीं है, केवल आपको हैड के आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। हैड है, हैड के आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, तुरंत आपका सेकेंड टाइप का रूल हो जाएगा। रूल में केवल आगे QW जोड़ देते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड। ये सेकेंड टाइप का हो गया। इसका वाक्य हम लोग देखते हैं। वह प्रदर्शनी क्यों नहीं देख चुका था। हम लोग इसमें देखेंगे वह प्रदर्शनी क्यों नहीं देख चुका था। अब इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और क्यों शब्द आया है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि क्यों शब्द एकदम आया बीच में, तो ये सेकेंड टाइप है। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख देते हैं, वाई हो जाएगा। वाई के तुरंत बाद हैड लगा देंगे, क्योंकि एक वचन बहुवचन नहीं देखना है। इसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट इसमें वह आया है, वह के लिए हम लोग जानते हैं कि ही हो जाता है। इसके तुरंत बाद नॉट लगाना है, यानी नॉट आया है, नहीं शब्द आया है तो नॉट लगा देंगे। नॉट हो गया। नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब इसमें जो है देखना आया है, देखने का इंग्लिश जो होता है सी होता है, इसका थर्ड फॉर्म सीन होता है, सीन लिख देंगे। सीन के तुरंत बाद क्या देख रहा है, हम लोग देख रहे हैं प्रदर्शनी। प्रदर्शनी जो है, ये जो प्रदर्शनी है यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे कि ये इसका होता है एक्सहिबिशन, द एक्सहिबिशन लिख देंगे। एक्सहिबिशन ऐसे हो जाता है। अब इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसका यूज ऑफ हू और यूज ऑफ नेवर देखेंगे। सबसे पहले यूज ऑफ हू देखेंगे। यूज ऑफ हू में हम लोग जानते हैं कि यदि हिंदी के वाक्य में कौन शब्द आए तो उसके लिए हु का प्रयोग किया जाता है। और हु सदैव एक वचन सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी आता है और एक वचन सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो इसका हम लोग रूल देखते हैं। रूल में सबसे पहले आपको हु लगाना है। हु के तुरंत बाद हैड लग जाएगा। हैड के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, ऑब्जेक्ट लिख देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। हम लोग देखते हैं कि ऐसे हो जाएगा।
अब हमें इसका वाक्य देखना है। मेला कौन देख चुका था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे आया है, तो ये टेंस हम लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ चुका था आया है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हम लोग देखेंगे कौन शब्द आया है, इसके लिए हु का प्रयोग करेंगे, हु लगा देंगे। हु के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि हैड लगा देना है, इसकी सहायक क्रिया हैड लगा देना है। इसमें एक वचन बहुवचन नहीं देखना है। हु के साथ हमेशा एक वचन की सहायक क्रिया लगती है, लेकिन हम लोग हु के साथ यहाँ हैड लगा देंगे, क्योंकि एक वचन बहुवचन दोनों के साथ हैड लगता है। अब इसके बाद हमें नाट लगाना है। नाट इसमें आया ही नहीं है, नाट नहीं आया, नाट नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ब यहाँ देखना आया है, देखने का जो इंग्लिश होता है हम लोग जानते हैं सी होता है, और सी का थर्ड फॉर्म सीन लिख देंगे, सीन हो जाएगा। सीन के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या देख चुका था, मेला। मेला ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ द फेयर लिख देंगे, द फेयर लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसे इसका जो है यूज ऑफ हु कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम लोग यूज ऑफ नेवर देखेंगे। यूज ऑफ नेवर अब हम सब लोग आगे यूज ऑफ नेवर देखेंगे। यूज ऑफ नेवर में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इसके तुरंत बाद हैड लगाना है, हैड के तुरंत बाद नेवर लिखना है, नेवर के तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल, वह उपदेश कभी नहीं दे चुका था। इसमें हम लोग देखेंगे वह उपदेश कभी नहीं दे चुका था, तो इसमें कभी नहीं शब्द आया है, इसके लिए नेवर का यूज करेंगे। और यह निगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें वह आया है, वह के लिए ही लगा देते हैं। ही के तुरंत बाद हैड लगाना है, हैड लिख देंगे। हैड के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि कभी नहीं शब्द आया है, इसके लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, नेवर लगा दिए। नेवर के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें हम लोग देख रहे हैं उपदेश देना आया है, प्रीच होता है, इसका थर्ड फॉर्म प्रीच्ड हो जाएगा, प्रीच्ड हो गया। प्रीच्ड के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं तक लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऐसे ये टेंस कंप्लीट हो जाता है।